अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या तिल की फसल काश्त करके मुनाफा कमाया जा सकता है। कि जो गंदम के बाद हम तिल काश्त करते हैं, जब ये फूलों पर आएंगे तो दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जिससे इसके कामयाब होने के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक हमसाया काश्तकार हैं, उन्होंने पिछले साल गंदम काटी, उसके बाद इन्होंने पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद जैसे ज़मीन वत्तर पर आई, उसे तैयार किया और तिलों का घर का जो बीज पड़ा हुआ था, यही TH6, ठीक है ना, उसका छटा कर दिया। अच्छा, छटा करने के बाद उन्होंने कोई खाद वगैरह नहीं दी पहले शुरू में। अच्छा, उसके बाद जब पहला पानी लगाया तो पहले पानी पर 1 बोरी नाइट्रोफास डाल दी। कुछ अरसे के बाद फिर बारिश आई, पानी खड़ा हुआ था, थोड़ी सी गप थी, उसके अंदर आधी बोरी यूरिया डाल दी और भूल गए। अब उसमें कुछ पौधे मर भी गए। वो जो फाइलोडी की बीमारी जिसे तिल का बटूर कहते हैं, चोटी के ऊपर आपको नज़र आता है, ठीक है, वो भी लगी। साफ ज़ाहिर है फलियाँ कुछ खाली कुछ ठीक। तो जब उन्होंने एंड के ऊपर इसे हार्वेस्ट किया तो पैदावार आई 8 मन फी एकड़ और उन्होंने इसे सेल किया 12,000 रुपये फी मन के हिसाब से। अब उनके बकौल के जो हमारा बाकी खर्चा था, वो तो जो इसकी हमें जो लकड़ी मिली थी ना, यानी थ्रेशिंग जब की तो उससे जो भूसा बना था, उससे हमें जो है वो ज़मीन की तैयारी वगैरह का खर्चा वो वहाँ से निकल आया। बाकी बीज हमारे घर का था, बस वही खाद का थोड़ा बहुत खर्चा है, यानी हमें 50-60 हज़ार आराम से जो है वो बचत हो गई। उन्होंने लगानी थी फिर मौसमी मकई, तो उन्होंने मौसमी मकई भी अगस्त के जो है ना दूसरे तीसरे हफ्ते के दौरान उन्होंने काश्त कर ली। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? पिछले साल आपने देखा होगा जो बारिशों की रूटीन रही है, एक फार्म था बहावल नगर पर जहाँ पर मैं कंसल्टेंसी देता था, तो मैं हर हफ्ते एक चक्कर लगाता था। तो अक्सर मैं जब जाता था, दरिया क्रॉस करता था सतलुज कश्ती के ऊपर, तो अक्सर बारिश का जो है वो सामना होता था हर वीकेंड के ऊपर। तो वहाँ पर आपको पता है जो दरियाई बेल्ट होता है, दरिया के साथ साथ रकबे होते हैं, थोड़ा सा रेतली नेचर के, तो वहाँ पर लोग अक्सर तिल काश्त करते हैं। तो बड़े ज़्यादा रकबे के ऊपर तिल लगे हुए होते थे और बारिशों ने मत मार दी पूरा सीज़न। तो मैं जब गुजरता था, मैंने कहा यार इन तिलों ने क्या पैदावार देनी है। तो जब सीज़न एंड होने वाला हुआ तो वहीं पर जो है जब दोबारा मैं जाता तो उस वक्त काटन का भी यानी कि समझ ले कि जोबन था। तो किसी की जो है वो 8 मन पैदावार आई, किसी की 12 मन भी आ गई, किसी की 6 मन आ गई। उन्होंने तो खादों का इस्तेमाल भी नहीं किया, ऐसे अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया। तो यानी आपको कहना मकसद ये है कि अगर हम एग्जैक्ट महकमाना रिकमेंडेशन देखें तो फिर तो हमें 15 मई के बाद तिल काश्त करने चाहिए, अगर भरपूर फसल जो उसका पोटेंशियल है वो हासिल करना चाहते हैं, रिस्क से बचना चाहते हैं। लेकिन जो पिछले 2-3 सालों से गैर यकीनी सूरत हाल है मौसम की, यानी कि वो बार बार बारिशें होने की वजह से हालांकि तिल को नुकसान होता है, लेकिन जिन ज़मीनों में पानी पी जाने की सलाहियत होती थी, कुछ वक्फा मिल जाता है, तो उसमें कुछ तिल का नुकसान भी होता रहा है। लेकिन बार बार बारिश होने की वजह से वो टेम्परेचर उस शिद्दत पर नहीं गया जिससे वो सारी फलियां खाली रह जाती। तो हालात मुझे कुछ इस साल भी ऐसे ही लग रहे हैं। यानी अल्लाह के भरोसे के ऊपर आप ये एक रिस्क ले सकते हैं कि आप गंदम के बाद तिलों की काश्त करें और TH6 ही काश्त करें। इसके अंदर किसी हद तक जो है वो गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। इसके अलावा एक नयाब की वैरायटी है, नयाब तिल 2016, वो इससे भी कम दौरानिए की है। लेकिन जो TH6 है ये सिंगल स्टिक है, 30-35 दिन बाद फूल लेना शुरू कर देता है और एंड तक चोटी तक इसे जो है वो फल लगता है और इसमें गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत निस्बतन ज़्यादा है। तो यानी कि 50-50 चांसेस आप समझ सकते हैं कि आप रिस्क पर हैं। और इसके लिए अगर आप जनरली अगर हम बात करें कि आप 1 बोरी अगर DAP इस्तेमाल कर लेते हैं, 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, आधी बोरी SOP इस्तेमाल कर लेते हैं, 5-6 किलोग्राम सल्फ़र इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी तरह ज़मीन की तैयारी, बीज के ऊपर भी सब्सिडी है, तो ये तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये मिनिमम जो है ना वो आपको 1 एकड़ का खर्चा पड़ेगा। अब पैदावारी पोटेंशियल अगर हम बात करें ना तिल 18 की, तो उसके अंदर 25 मन का पोटेंशियल है। अगर हम TH6 की बात करें तो 22 से 23 मन का पोटेंशियल है। तो हम पोटेंशियल को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी जो औसतन पैदावार है पंजाब की वो 6-7 मन है। तो हम अगर 10 मन का जो है वो तखमीना लगा लें कि हमारी 10 मन पैदावार आ जाए और 15,000 रुपये में सेल हो जाए तो 1.5 लाख रुपया है। यानी कि 50,000, 60,000, 70,000 निकाल लें तो आधी बचत है। और उसके बाद क्या लगानी है? मौसमी मकई।
तो ये है उन दोस्तों के लिए। लेकिन जिन दोस्तों ने लगाना है आगे राया अक्टूबर के महीने में, या कैनोला वो भी अक्टूबर के 15 के बाद लगाना है, तो वहाँ पर जो तिल 18 है ये बड़ी बेहतरीन किस्म है, 120-25 दिन ले जाती है। इसकी पैदावारी सलाहियत 25 मन है, जैसे मैंने आपको बताया। ये है शाखदार किस्म, तो फिर इसे लगाना चाहिए। TS5 को लगाना चाहिए, तो उससे फिर आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, 15 से 20 मन पैदावार आप ले सकते हैं। फिर भरपूर तरीके से उसकी केयर भी करें, उसे प्रॉपर तरीके से काश्त भी करें, खादों का ख्याल रखें, इसके ऊपर आने वाले जो कीड़े हैं खासकर जो मिरिड बग है उससे बचाएं। इसी तरह जो इसकी बीमारी है कॉलर राट है, ठीक है ना, उससे बचाएं। तो फिर आप इसे भरपूर पैदावार ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप फिर काश्त क्या करेंगे, अगली फसल ये वाली, यानी कि आप इसके बाद मौसमी मकई, फिर मौसमी मकई के बाद गंदम, वो वाली काश्त नहीं कर सकेंगे। फिर आप सिर्फ वही गंदम काश्त करेंगे या राया कैनोला काश्त करेंगे। तो खुलासा यही है कि आप अल्लाह के आसरे पर 15 से 20 अप्रैल तक, या अगर आप TH6 लगा रहे हैं तो अप्रैल का पूरा महीना भी आप तिल की काश्त कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ रकबे हैं तो फिर ज़्यादा खादों का, खासकर नाइट्रोजनी खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिएगा। लेकिन है यही कि जुआ है, जैसे कॉटन जुआ बनी हुई है, अगर लग गया तो वारे न्यारे, अगर ना भी लगे तो 3-4 मन 5 मन कहीं नहीं जाता। इतनी पैदावार आ जाती है कि जो आपने खर्चा किया है वो आपको वापस रिकवर हो जाता है, और फिर अगली फसल तो आपने वैसे काश्त करनी है, बेशक ज़मीन खाली पड़ी रहने दें, या आप तेल लगा लें। तो मेरा मशवरा है कि आप दोस्त तेल ज़रूर काश्त करें और सही तरीके से काश्त करें, ताकि ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आप, ख़ासकर जिन दोस्तों ने बाद में मकई काश्त करनी है, जो ज़्यादा पक्के वाट की ज़मीनें हैं, चिकनी ज़मीनें हैं, ठीक है ना, जहाँ पर बारिश का पानी जज़ब नहीं होता, खड़ा रहता है, वहाँ पर दोस्त जो है वो तेल की काश्त की तरफ ना जाए। यानी कि अमूमन कोई दोस्त ये कहते हैं कि जहाँ पर धान लगता है तो वहाँ पर भी अभी आप तेल लगा लें, उसके बाद धान लगा लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। जहाँ पर धान लगता है उन ज़मीनों में आप तेल की काश्त से गुरेज करें।